जो बात मेरी समझ में आई है, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की कि आपको एग्जैक्टली राहु के जैसा बनना चाहिए या केतु के जैसा बनना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के सवाल व्हाट्सएप पे मिले हैं। तो मैंने उनको जो बात बताई कि इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपकी जन्म कुंडली दिखना चाहूँगा और आपके लिए बताऊँगा पर्टिकुलरली कि आपको कैसा बनना चाहिए। अब इस वीडियो में एक सामान्य रिप्लाई मैं सबके लिए कर देता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में जो लोग भी मुझसे पूछेंगे कि उनकी कुंडली में के हिसाब से उनको राहु के जैसा बनना चाहिए या केतु के जैसा, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई कर दूँ। लेकिन जहाँ तक राहु की बात है और जहाँ तक केतु की बात है, तो विशेष ध्यान केतु पर ही दिए जाने की ज़रूरत है या विशेष ध्यान राहु पर दिए जाने की ज़रूरत है। इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको राहु का मार्ग अपनाना चाहिए या केतु का मार्ग अपनाना चाहिए इन जनरल। देखिए, आपकी कुंडली का जो राहु है वो अंत में आपको अपने जैसा बना ही लेता है। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ, इस दुनिया में रहने वाला। इस दुनिया में रह करके भी इस दुनिया का ना होना बहुत बड़ा दुख है। कितना बड़ा दुख है ना। पति पत्नी शादी करते हैं, यानी पुरुष और स्त्री शादी करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, फिर भी एक दूसरे के ना हो पाते हैं। एक दूसरे का ना हो पाना कितना बड़ा दुख है ना। एक बाप बाप नहीं बन पाता है, बाप का फर्ज पूरा नहीं कर पाता है। एक माँ माँ होने का फर्ज नहीं पूरा कर पाती है, सिर्फ बच्चों को जन्म दे देती है। एक बेटा कभी भी बेटा नहीं बन पाता है। नेवर बिकम्स ए वर्दी सन टू हिज फादर, फॉर हिज फादर। वह सिर्फ सेल्फिशली जीता है। और ये सारी चीज़ें जो है क्यों होती हैं, इसके लिए हमें राहु और केतु को समझना आवश्यक है। राहु और केतु की जो सीरीज चल रही है पिछले कई दिनों से, उसमें हम इसी के अलग अलग पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति वर्दी हस्बैंड नहीं बन पाता है, वर्दी वाइफ नहीं बन पाता है और वर्दी सन नहीं बन पाता है, या कोई लड़की वर्दी डॉक्टर भी नहीं बन पाती है, तो क्या वह एक वर्दी नागरिक, एक वर्दी सिटीजन बन पाएगा? क्या वह देशभक्त बन पाएगा? क्या वह समाज की सेवा कर पाएगा? और यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों। तो जब भी आप पूछते हैं कि वह क्यों नहीं बन पाया, तो ये अप्रोच केतु का होता है। और जब भी आप पूछते हैं कि क्यों, तो राहु मना करता है कि क्यों नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो जैसा बन गया बन गया, अब आगे की सोचो। राहु आपको पश्चाताप करने के लिए एक मिनट भी रुकने के लिए नहीं कहता है। केतु पश्चाताप में अपना पूरा जीवन डुबा सकता है। मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा, ऐसे व्यक्ति किसी जानवर को एक थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी जानवर को छड़ी से नहीं मार सकते। एक किसान है, उसकी फसल को चरने के लिए आवारा पशु आ गए, वह उनको छड़ी से भी नहीं मार सकता। अगर मारेगा तो जीवन भर रोएगा। वहां पे केतु की इन्फ्लुएंस है। और राहु का कहना है कि जो लोग भी पश्चाताप करते हैं उनकी आत्मा बार बार उसी गड्ढे में गिरती है। पश्चाताप करते ही तो इसीलिए हैं कि फिर से गलती करने की गुंजाइश बनी रहे। राहु कहता है कि मेरे जो भी पाप हैं, पुण्य हैं, क्या पाप है, क्या पुण्य है? क्या इस दुनिया में पाप नाम की भी कोई चीज़ है, पुण्य नाम की भी कोई चीज़ है जिसके बारे में आदमी सोच सकता है, समझ सकता है पाप और पुण्य को?
और अगर इसी को समझने में लग जाए तो उससे जीवन में फिर कोई काम हो ही ना। उसको तो कर्म करना है। कर्म कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या यही सोचने के लिए मनुष्य यहाँ पे आया है? क्या ये ज्ञान आत्मा को पहले से नहीं था? क्या उसका मन, उसका चेतन मन इस बात को नहीं जानता है, डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा काम अच्छा है या बुरा? क्या हम इसी बात को बार बार सोचने के लिए कि क्या पुण्य, क्या पाप, क्या अच्छा, क्या बुरा, यही सोचने के लिए हम यहाँ पे आए हैं? क्या यही सोचने के लिए हम यहाँ पर हैं, या फिर हम मेहनत करके अपनी तकदीर को बदलने के लिए आए हैं? पूरी दुनिया की तकदीर को बदलने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस की, बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत है। न कि पुण्य पाप, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा। अच्छा बुरा सोचना केतु का काम है। वो इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए नहीं आया है, वो उस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आया है। और राहु इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आया है। राहु वर्तमान में जीता है, भविष्य की ओर दृष्टि रखती है, अपनी हमेशा भविष्य की ओर उसकी एक नज़र रहती है। उसके पास समय कहाँ है अच्छा और बुरा सोचने का? राहु आपको अपने जैसा बना लेगा और केतु को अपने जैसा बनाने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप खुद ही केतु की ओर जाएंगे, राहु आपको अपने जैसा बना लेगा। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई धन चाहता है तो कोई सुख चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई परिवार का प्रेम चाहता है, कोई परिवार से बाहर में प्रेम चाहता है, कोई पैसे कमा के घर बढ़ाना चाहता है, कोई पैसे कमा करके बाहर खर्च करना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो है हर कोई कुछ न कुछ चाहता है। केतु की जातक भी चाहते हैं कि वो पैसा छोड़ दें ताकि पैसा और ज़्यादा उनके पास आए, और ये काम करता है। अगर किसी ने 5,000 रुपये कमाए तो वो उसको खटाक से मार्केट में खर्च कर देता है, और जितनी तेज़ी से खर्च करता है उतनी ही तेज़ी से वो 5,000 10,000 बन करके उसके पास आते हैं। फिर वो 10,000 को भी अपने पास नहीं, 10,000 आते हैं, खटाक से 10,000 इधर भेज देता है, फिर कहीं से 20,000 आ जाते हैं। क्योंकि केतु का जातक जानता है कि अगर वो पैसों को अपने पास रखेगा तो नए पैसे नहीं आएंगे। पैसा पानी है, नदी के पानी को रोकोगे, जो पानी है वो भी सड़ जाएगा और नया पानी स्लो हो जाएगा, रुक ही जाएगा। हो सकता है कि नदी का पानी जमा होकर के बांध बन जाए, लेकिन केतु का जातक अपने पास सेविंग नहीं करता है, क्योंकि रुका हुआ धन तो सड़ ही जाएगा। रुका हुआ धन किसी काम का नहीं है। तुम भेज करके देखो, और तुम्हारे डरने के परिमाण के रेशियो में ही तुम्हारी अमीरी और गरीबी छिपी हुई है। राहु का जातक के बारे में एक धारणा है कि वह फिजूल खर्च है, वह अय्यासी के लिए कुछ भी खर्च कर सकता है, लेकिन वो प्लानिंग करता है, वो बचत करता है, वो सेविंग करता है, वो खर्चों को प्लान करता है, वो इनकम को प्लान करता है, जो कि हर एक बेस्ट सेल्समैन करता है। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कि राहु का जातक कंजूस भी हो सकता है। राहु का जातक पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है, भले ही वर्तमान में उसे दुखी रहना पड़े, कम खर्चों में खाना पीना जीना पड़े, लेकिन वह पहनेगा अच्छा ही। राहु के जातक की सबसे बड़ी पहचान है कि वह अच्छे कपड़े पहनेगा। पुराने कपड़े हैं तो उनको साफ और इस्त्री करके, आयरन करके पहनेगा। केतु का जातक कितना भी अमीर हो, कभी बहुत अच्छा पहन लिया, नहीं तो कभी बिल्कुल ही साधारण बन करके रहेगा, साधारण कपड़ा पहन करके रहेगा। केतु कभी हावी हो जा सकता है, कभी राहु हावी हो सकता है। और जो ढुलमुल राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं, द्विस्वभाव लग्न है, जल तत्व की राशियां हैं, वो कभी केतु के जैसा काम करती हैं, कभी राहु के जैसा काम करती हैं।
अपना चरित्र तो स्थिर राशियों में ही पाया जाता है। और फिर हमें ये भी तो देखना होगा कि इन सब के पीछे हम किस लिए आए हैं। अगर ये जो हम है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तब तो फिर कोई भी ग्रह से अपने जैसा बना लेगा। बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन खुद ही बदल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर वही शायरी याद आ जाती है कि मैं यूं ही गुजार लेता सभी गम संभल संभल के, तुम्हें क्या मिला बताओ मेरी जिंदगी बदल के। आप बदलने के लिए आए थे और खुद ही बदल गए, या आप खुद को बदलने के लिए यहाँ पर लाए थे क्योंकि आप जानते थे कि आपके अंदर में कमियां थीं, और अगर आप खुद अपने के जैसा रहते तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए आपने अपने आप को बदलने के लिए प्रस्तुत किया। अगर अपने आप को प्रोएक्टिवली बदला तो ये राहु का मार्ग था। अगर अपने आप को धारा में बहने के लिए छोड़ दिया कि अगर बदलना ही मेरी नियति है, अगर ब्रह्मांड को मुझे बदलना ही ध्येय है तो वो मुझे बदल दे। अगर मैं मिट जाता हूँ सीखने के क्रम में चोट खाते खाते तो यही सही, और अगर मैं बच जाता हूँ या बढ़ जाता हूँ तो फिर यही ब्रह्मांड की इच्छा समझ करके मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक एक बात है कि राहु का जातक अपने सुखों के लिए किसी का भी बलिदान चढ़ा देगा, अपनों का भी, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि इस ब्रह्मांड में दो नियम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा एवेंजर्स में कि जब वो लोग मोरैग प्लेनेट पे जाते हैं, ब्लैक विडो जाती है, और तो वो खुद आत्महत्या करना चाहती है जिससे कि सोल स्टोन आत्ममणि उसके हीरो को मिल जाए, आरकर। मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी मूवी के हीरो हीरोइंस का या स्क्रिप्ट की चर्चा करना अच्छा है या नहीं, लेकिन वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो हीरोइन जीत जाती है, वो अपने आप को उत्सर्ग कर देती है। तो दुनिया में एक नियम ये काम कर रहा है, आई एम अफ्रेड कि इस तरह का नियम काम करता है, उन लोगों के लिए भी काम करता है जो लोग इस नियम को नहीं मानते हैं। आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए एक सैक्रिफाइस करना होगा। और केतु केतु का जो जातक है वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए किसी और का सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता है। हालांकि वो ऐसा मानता है, लेकिन राहु के जातकों का मानना है कि सैक्रिफाइस वहाँ भी होता है, और केतु के जातकों का कहना है कि नहीं, अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित साधन के लिए किसी की भी सैक्रिफाइस नहीं लूँगा, ना करूँगा, प्रकृति के समक्ष या किसी भी सत्ता के समक्ष। अगर मुझे सैक्रिफाइस ही करना है तो मैं अपनी बुरी आदतों का करूँगा, मैं अपने काम, क्रोध, लोभ, षड्विकारों का, षड्रिपुओं का करूँगा, अपनी इच्छाओं का करूँगा। करना होगा तो अपने आप का उत्सर्ग कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी सफलता और खुशी के लिए किसी और का उत्सर्ग स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और राहु का कहना है, राहु वाले जातक का, कि चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, उत्सर्ग होते आए हैं, होते रहेंगे। पता नहीं इन दोनों में से कौन सा सच है, लेकिन जो भी सच हो उसे स्वीकार करना बहुत कठिन है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अपने आप से मुक्त हो जाने से ही हमें सच्ची सफलता मिल सकती है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन अपने आप से मुक्त होना कहना जितना आसान है, करना सबसे मुश्किल है। अपने आप से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हमें इसे स्टेप बाय स्टेप फैशन में करें।
मैंने कई बार अपने से जुड़े हुए कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की कि अपने आप से मुक्त होने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। और इन स्टेप्स के बारे में जिनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास किए। प्रयास करने के कुछ समय के बाद प्रयास गिर जाते हैं, क्योंकि हम जितना समझते हैं उतना हमारा समय हमारे कंट्रोल में नहीं है। समय आपका है, याद रखिए, लेकिन समय आपका नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं है गुरुदेव, मैं कल आपसे ध्यान सीखूंगा, मैं कल आपसे जीवन निर्माण कोर्स करूंगा, मैं कल आपसे सुरक्षा कवच सीखूंगा। लेकिन याद रखिए, समय आपके पास है लेकिन आपका नहीं है, वो किसी का ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं। ये सोचना ही मूर्खता है, ये सोचना ही नादानी है, गैर बुद्धिमत्ता है कोई समय के पीछे जो कठपुतलियों की तरह हम सबको नचा रहा है। और देखा जाए तो हम सब उसी के लिए सेक्रीफाइस किए जाने वाले हैं। और वो अपने लिए नहीं कराएगा, वो दूसरों के लिए कराएगा। जहाँ तक मेरा अपनी ओपिनियन का सवाल है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि हम सब यहाँ पर हैं, हम सब सोचते हैं कि इस दुनिया के सारे सुख तो हमें ही मिलने वाले हैं, आज नहीं तो कल। मिलना तो है ही है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया के लोगों के सुखों के लिए हम सबका बलिदान होने वाला है। और ये सच है, इसी को स्वीकार करना है। अगर आज स्वीकार करेंगे तो खुशी खुशी से करेंगे, कल करेंगे तो बहुत रो करके करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सत्यों को हम आपको बलवान बनाने के लिए, एम्पावरमेंट देने के लिए उस कोर्स में सिखाते हैं आपको कि आपको क्या करना है। और उस कोर्स में ज्योतिष, मेडिटेशन, सुरक्षा का कवच, थर्ड आई अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण और आपकी फ्रीडम, क्योंकि मार्वल की समूची मूवीज में जितनी भी चीज़ें थी, टेसरेक्ट था, सोल स्टोन था, माइंड स्टोन था, पावर स्टोन था, टाइम स्टोन था, एक स्टोन वहाँ पे कहीं भी नहीं था। और वो स्टोन क्या है, वो स्टोन मैं आपको बताऊंगा उस कोर्स में। वो स्टोन अकेला इन सारे स्टोन से अलग था, यूनिक था। और ये सारे स्टोन्स रियल में हैं, और इनको स्थापित करना, आप इनको ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में आपका कोई आ जाएगा और यहाँ पे सभी पत्थर लगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा दस्ताना या गॉन्टलेट नहीं आ जाएगा और आप ऐसे चुटकी बजा देंगे या अपने हाथ से पावर स्टोन्स को कंट्रोल कर लेंगे। ये सब आपकी कुंडलिनी के चक्राज में इंस्टॉल होते हैं। इन्फिनी स्टोन्स हैं, उसमें उनको एक सिनेमैटिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है बस। लेकिन उसके पहले की जो तैयारी है, उस तैयारी को जब मैं लोगों को करने कहता हूँ तो पता चलता है कि जीवन उनका उनके बस में है ही नहीं। और जब तक वो सबसे पहले अपने जीवन के समय पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक वो जो चाहेंगे वो होगा ही नहीं। जीवन में जो कुछ भी आपाधापी मची है, उसी में उनको धक्का मुक्की खाते हुए आगे चलते जाना है। और कैसे जाना है? आप जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन पकड़ने, काफ़ी सारी भीड़ है, भीड़ का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, भीड़ की वेव, कि वो आपको धक्का देते देते ट्रेन में चढ़ाने के बजाय प्लेटफॉर्म से ही बाहर कर देगी, स्टेशन से ही बाहर। अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, वरना आप भी ऐसे ही स्टेशन से बाहर हो जाइएगा।